बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। आज हम जिस मौजू की तरफ अपनी तवज्जो को करेंगे वो मौजू इंतहाई अहम है और किसी भी ज़ुबान का एक अहम हिस्सा है। यानी आम बोलचाल में हम इस चीज़ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ज़ुबान में। आप देखेंगे कि अगर आप किसी के मुतल्लिक़ कोई बात करना चाहते हैं या कोई मारूफ चीज़ आपके सामने हो, जिसे आप पहचानते हो, तो हर बार उस चीज़ का नाम लेकर आप उसको रेफ़र नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी शख़्स मोहम्मद से मुख़ातब हूँ, अब पहले मैं मोहम्मद को नहीं जानता था। अब वो मोहम्मद शख़्स मेरे सामने हाज़िर हो गया, मेरा कुछ तारुफ़ उससे हो गया, उसने बताया कि मेरा नाम जो है मोहम्मद है। तो अब मैं जब उससे मुख़ातब होऊँगा, तो मैं हर बार उसे ये नहीं कहूँगा, मोहम्मद तुम कैसे हो? मोहम्मद तुम क्या करते हो? ठीक है, मोहम्मद क्या करता है? यानी मोहम्मद, मोहम्मद बार-बार हम नहीं कहते। यानी मोहम्मद क्या करता है? मोहम्मद का नाम क्या है? हर बार उस शख़्स का नाम नहीं लिया जाता। हम इसके बदले में एक टूल यूज़ करते हैं, एक तरीक़ा यूज़ करते हैं जिसे अरबी ज़ुबान में या दूसरे ज़ुबान में प्रोनाउन या ज़मीर के नाम से कहा जाता है। ज़मीर, जिसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी हम उस शख़्स को एक गोया एक इंडिकेटर देते हैं, एक निशानी देते हैं और उसको कहते हैं तुम। यानी हमारे सामने कोई शख़्स हो, अगर वो शख़्स हमारे सामने है तो हम उसे तुम या आप कहकर पुकारते हैं। इसी तरह अगर कोई शख़्स हमारे सामने ना हो, तो वो हम उसे वो औरत या वो मर्द या वो सिर्फ़ कहकर उर्दू ज़ुबान में पुकारते हैं। तो हमारा जो मौज़ू है आज का, वो यही है कि हमें ये समझना है कि अरबी ज़ुबान में इन ज़मीरों को, इन जिसका प्लूरल जो है इसे अद-दमाइर कहते हैं। ये ज़मीर की का प्लूरल है। यानी असल लफ्ज़ क्या है? अद-दमीर, अद-द-मीर। इसका जमा या प्लूरल है अद-दमाइर, ठीक है? तो मैंने प्रोनाउंस चूँकि लिखा है इस वज़ह से मैंने अद-दमाइर लिखा है। अगर एक कोई ज़मीर हो, प्रोनाउन हो तो इसे अद-दमीर कहते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोनाउन में दाखिल हों, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ लेनी है। अगर हमने इनको समझ लिया, तो फिर ज़मीर को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से ज़मीर को समझा जाता है। पहली चीज़ है कि उसके एक्टर्स कौन हैं? यानी कौन ज़मीर का इस्तेमाल कौन करता है? ज़मीर का इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं? और किन-के लिए ज़मीर का इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको शायद पता भी हो, वो ये है कि जो शख़्स बात कर रहा है, जो शख़्स बात कर रहा है, वो अपने मुतल्लिक़ कोई अगर बात कहना चाहता है, तो इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी अगर मेरा नाम ताबिश और मैं ये कहना चाहूँ कि ताबिश कहना चाहता है, तो क्या कहूँगा? मैं कहना चाहता हूँ, मैं। तो ये जो मैं है, ये फर्स्ट पर्सन है। यानी मैं कह रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है। अरबी ज़ुबान में इसको कहते हैं अल-मुतकल्लिम, अल-मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, जो फर्स्ट पर्सन है। अब आप चूँकि मेरे मुख़ातब हैं, यानी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे सेकंड पर्सन हैं। यानी जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। इसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं अल-मुख़ातब, अल-मुख़ातब, अल-मुख़ातब यानी जो सेकंड पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, वो मुतकल्लिम कहलाता है। जिससे बात की जा रही है, वो क्या कहलाता है? मुख़ातब। जी। किसी ने कुछ कहना है? अ, किसी ने कुछ कहा था यानी शायद माइक ऑन हो गया होगा। अच्छा, जी। जी। और तीसरी चीज़ कि आप जब किसी से बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि मैं अपने मुतल्लिक़ कुछ बात कहूँगा। मैं कहूँगा मैं वैसा, मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया और जो मेरे सामने है, मैं उनके मुतल्लिक़ कहूँगा कि
आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, इस तरह। लेकिन इसके अलावा अक्सर वो बेशतर या बसा औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सिर्फ़ अपने और सामने वाले शख़्स के मुतल्लिक़ बात नहीं कर रहे होते। हम किसी थर्ड पर्सन के मुतल्लिक़ भी बात करते हैं। जैसे फलाँ शख़्स के बारे में हम कहते हैं कि मेरे अब्बू जो हैं वो ये कर रहे हैं। हालाँकि वो अब्बू हमारे सामने मौजूद नहीं है। यानी हम जिनसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे अब्बू मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अपने अब्बू का ज़िक्र कर रहा हूँ, कि मेरे अब्बू जो हैं वो अभी फ़िलहाल शहर में नहीं हैं, वो बाहर गए हैं या काम पर गए हैं। इसी तरह जो मुख़ातब भी है, मुख़ातब भी बात कर सकता है, वो कह सकता है कि भई मेरा भाई जो है या मेरी बहन जो है वो फलाँ हैं, वो यहाँ है, वो वहाँ है। यानी जो वहाँ हाज़िर नहीं है, जो वहाँ हाज़िर नहीं है, उसके मुतल्लिक़ हम बात करते हैं। इसको कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसके मुतल्लिक़ हम बात कर सकते हैं। इसको अरबी ज़ुबान में अल-गाइब कहा जाता है। अल-गाइब, गाइब यानी हमारे उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, गायब है वो शख़्स, यानी वो वहाँ मौजूद नहीं है। यानी जो शख़्स वहाँ मौजूद नहीं है, इसके मुतल्लिक़ आप बात कर सकते हैं। तो यही 3 एक्टर्स होते हैं जो ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। बात करने वाला मुतकल्लिम और जिससे बात की जा रही है, वो होता है हमारा मुख़ातब, ता पर ज़बर के साथ, ठीक है? मुख़ातब। और जो थर्ड पर्सन है, जिसके मुतल्लिक़ हम बात कर रहे हैं, जो वहाँ मौजूद नहीं, उसे क्या कहते हैं? अल-गाइब, जो गायब है। यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई है, तो मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं आगे अपनी जी, बात अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है। मेन जी, साइड में आगे से। जी, जी। अ, जी, ठीक है। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अगली बात आती है कि जिनसे जो बात करने वाले लोग हैं, जो एक्टर्स होते हैं ना, जो ये 3 एक्टर्स हैं, इनका एक इनकी एक जिन्स होती है, यानी जेंडर। अरबी ज़ुबान में जिन्स का लिहाज़ रखा जाता है, ठीक है? यानी हम कहते हैं ना वो गई, वो आईं, वो आया, वो गया, तो हम भी अपने जब बातचीत में यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहीं न कहीं जिन्स का यानी जेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बताने के लिए कि जिसके मुतालिक बात की जा रही है, वो क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल है। तो अरबी ज़ुबान में भी ये जो एक्टर्स हैं, जो बात कर रहे हैं या जिनके मुतालिक बात की जा रही है, इनको 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इन्हें मेल कह सकते हैं, जिनके मुतालिक बात की जा रही है। इसको अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर, हमारे उर्दू ज़ुबान में भी मुज़क्कर कहा जाता है। मेल यानी अल-मुज़क्कर यानी मेल। और अगर वो बात करने वाला या जिससे बात की जा रही है या जिसके मुतल्लिक़ बात की जा रही है, ये जो 3 एक्टर्स हैं, ये मुअन्नस भी हो सकती है, यानी कोई फीमेल, ठीक है? कोई फीमेल भी हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़हन में रखना है। यानी ये मैं अभी कॉन्टेक्स्ट सिर्फ़ सेट कर रहा हूँ। आपका पहले एक ज़हन बना रहा हूँ कि एक्टर्स कौन-कौन हो सकते हैं, जो बात कर रहे हैं, ज़मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो एक्टर्स मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, जिनको हम मुज़क्कर कहेंगे या मुअन्नस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान। अब जो तीसरी चीज़ है, वो है अदद, यानी काउंट। अब ज़ाहिर बात है, जब आप किसी के मुतल्लिक़ या आप खुद अपनी बात कह लें, आप अकेले भी हो सकते हैं, आप एक जमात की शक्ल में भी हो सकते हैं, राइट? यानी एक पूरी जमात बात कर रही हो या फिर सामने वाला जो शख्स हो, वो कोई अकेला ना हो, कई सारे लोग हों। यानी हम कहते हैं ना, आप सब कैसे हैं? यानी बहुत सारे लोग अगर बैठे हों, तो मेरे जो मुख़ातब हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो 1 से ज़ायद भी हो सकते हैं। दे कैन बी मोर देन 1। तो बात करने वाले भी 1 और मोर हो सकते हैं। बात जिनसे की जा रही है, वो भी 1 और मोर हो सकते हैं और जिनके मुतल्लिक़ बात की जा रही है, जो थर्ड एक्टर हैं, जो थर्ड पर्सन है, वो भी 1 से ज़ायद हो सकते हैं। वो भी 1 से ज़ायद हो सकते हैं। तो अदद का भी ख़्याल अरबी ज़ुबान में रखा जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज है कि देखें, एक अगर कोई शख्स एक हो, यानी सिंगल पर्सन, यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं सिंगल पर्सन हूं, मैं आप लोगों में से किसी एक से मसलन बात कर रहा हूं, तो आप ही सिंगल पर्सन है, और मैं किसी शख्स मोहम्मद के मुतालिक बात कर रहा हूं, वो भी एक 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 वाहिद इंसान के मुतालिक बात कर रहा हूं, तो ऐसी सूरत में कहते हैं मुफरद। मुफरद मुफरद यानी अकेला एक, या वाहिद भी कह सकते हैं आप इसको, वाहिद यानी एक इंसान, यानी बात करने वाले जो एक्टर्स हैं वो एक इंसान भी हो सकता है, चाहे वो बात करने वाला, या जिससे बात की जा रही है, या जिसके मुतालिक बात की जा रही है, वो एक हो सकते हैं, यानी ये सबसे कॉमन सूरत है। अरबी जुबान में ये एक डिफरेंस है दूसरे जुबानों में कि इसमें दो का भी ख्याल रखा जाता है, यानी अगर एक से जायद हो, यानी दूसरे जुबानों में क्या होता है हमारे यहाँ, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा हो तो हम कह देते हैं कि ये प्लूरल है, ये जमा है। लेकिन अरबी जुबान में एक तो वन है, लेकिन दो को वो डुअल कहते हैं, डुअल। ठीक है, यानी उसको प्लूरल नहीं कहते, वो उसे क्या कहते हैं, डुअल। डुअल यानी दो का अलग से वो नाम देते हैं, जो कि दूसरे जुबानों में नहीं है। तो डुअल को वो क्या कहते हैं, मुसन्ना। एक मुसन्ना यानी वो दो का भी लिहाज रखते हैं, यानी अगर मैं दो लोगों से एक साथ बात कर रहा हूं तो दो का भी वो अलग से प्रोनाउन बताते हैं। हालांकि हमारे जुबान में क्या होता है, हम कहते हैं कि तुम कैसे हो, यानी एक शख्स, और अगर एक से जायद हो तो हम कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो, यानी ऐसे ही करते हैं ना। एक हो तो हम सिर्फ सिंपली कह देते हैं कि तुम कैसे हो, लेकिन अगर एक से जायद है तो हम कहते हैं आप लोग कैसे हैं, या तुम लोग कैसे हो। लेकिन अरबी जुबान में दो का ख्याल रखा जाता है, यानी तर्जुमा अगर करते वक्त ये ऐसे कुछ बनता है, और अभी हम देखेंगे इसकी मिसाल, कि इस तरह कहा जाता है जैसे कि तुम दोनों कैसे हो। और अगर ये दो से ज्यादा हो, अगर ये लोग दो से ज्यादा हो, तब इनको जमा की सूरत में वो मानते हैं, तब वो उन्हें प्लूरल जिसे कहा जाता है इसकी सूरत को मानते हैं, यानी फिर वो कहते हैं कि तुम सब कैसे हो। यानी अरबी जुबान में काउंट का लिहाज दूसरी जुबानों की तरह ही है, सिर्फ फर्क ये है कि वो दो को खास नाम देते हैं, यानी एक के लिए, मुफरत के लिए तो वो नॉर्मल जो प्रोनाउन होते हैं वो भी हम देखेंगे वो होगा, और दो अगर हो तो उसके लिए भी एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो से ज्यादा हो तो इसका एक खास प्रोनाउन होता है। और हम मिसाल से इसको समझेंगे, लेकिन अभी आपको समझना सिर्फ ये है कि अदद के एतबार से भी प्रोनाउंस एक एक इंसान के लिए अलग आते हैं, दो लोगों के लिए अलग आते हैं, दो से जायद, मोर देन टू के लिए अलग आते हैं। अगर यहां तक मेरी बात थोड़ी समझ आ गई है तो फिर हम जो अब आगे पढ़ेंगे इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी सर, आप जी। जी। अब थोड़ा सा, अब थोड़ी सी तवज्जो, मैं जो कहने लगा हूं इसको आपको करना है। इस चार्ट को पहले आपको समझना है, ठीक है। इस चार्ट में तीन चीजें हैं, तीन चीजें, और यही तीन चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। सबसे पहले कि वो एक्टर कौन है जिनके मुतालिक बात हो रही है, तो ये एक्टर कौन है, अलगायब। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, मेरा ख्याल है तो इशू होगा ये नेट का। अच्छा ठीक है फिर, शुक्र। अच्छा, तो सबसे पहले जिस चीज का लिहाज रखा गया है इस टेबल में या इस चार्ट में, वो ये है कि एक्टर कौन है, यानी किसके मुतालिक हमको प्रोनाउन को जिक्र करना है। यानी बात करने वाले के मुतालिक हम प्रोनाउन जिक्र करने वाले हैं, या जिससे बात की जा रही है उसका प्रोनाउन जिक्र कर रहे हैं, या जो वहां मौजूद नहीं है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर इसका लिहाज रखा गया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर अलगाइब, अल मुखातब और अल मुतकल्लिम तीनों यहां मौजूद है, यानी बात करने वाला मुतकल्लिम, जिससे बात की जा रही है मुखातब, और जो यहां मौजूद नहीं है अलगायब, इसका लिहाज रखा गया है।
दूसरी चीज जिसका लिहाज ये रखा गया है कि मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी जो वहां प्रेजेंट नहीं है, अगर गायब, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जिससे मैं मुखातब हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और जो मुतकल्लिम है, ठीक है, मुतकल्लिम है, ये मैं आपको थोड़ा-सा रुक कर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस का लिहाज़ है, लेकिन मैं थोड़ा-सा रुक कर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक एतबार से यहाँ पर है। दूसरा ये कि जमा और मुफ़रद और मुसन्ना, यानी अदद का के एतबार से वो कितने हैं। यानी जो गायब मुज़क्कर है, वो वाहिद की शक्ल में है, यानी अकेला है, या 2 की शक्ल में है, मुसन्ना है, या 2 से ज़ायद हैं, या जमा है। तो आइए पहले हम इसको फिल अप करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको बात इससे समझ में आ जाएगी तो यही सबसे बेहतर है। देखें, सबसे पहले अरबी ज़ुबान में अगर आपको कहना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुतकल्लिम कौन है? मैं। आप मेरे मुखातब हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद के मुतालिक बात कर रहा हूँ, जो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन मैं मोहम्मद का बार-बार नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं उसे किस तरह कहूँगा? वो वो एक शख्स, यानी वो एक मोहम्मद जो है, वो पता नहीं कहाँ है आजकल, पता नहीं वो क्या कर रहा है, यानी मैं इस तरह बात करूँगा ना आपसे। आपको पता है कि मोहम्मद जो है वो कहाँ गया है? तो ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बार-बार, वो, ये जो वो है, यही ज़मीर है, यही प्रोनाउन है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ही जो हम कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान में, ये ही वही है ना कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। So I will say something like, इज़ ही कमिंग टुडे? क्या वो आ रहा है? तो ये जो ही है, जो वाहिद की शक्ल में है, यानी मैं एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो यहाँ मौजूद नहीं है। और वो मोहम्मद क्या है? उसका जेंडर क्या है? उसकी जिन्स क्या है? वो मुज़क्कर है, मेल है। तो अरबी ज़ुबान में इसको लिखते वक़्त इस तरह लिखा जाता है, हुआ। अरबी ज़ुबान में इसे हम कहते हैं हुआ, यानी वो। हुआ को अगर आप इंग्लिश में लिखें, तो ये क्या बनता है? ही, ठीक है? इसको आप ही लिख सकते हैं, ही, ठीक है? ही, यानी वो। इसी तरह अगर मोहम्मद और ज़ैद यहाँ मौजूद नहीं है, मोहम्मद और ज़ैद अगर यहाँ मौजूद नहीं है, तो अगर मैं बात करूँगा उनके लिए कि दे आर नॉट हियर टुडे, राइट? जो हम कहते हैं ना दे, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? यहाँ पर दे बोथ हो गया है, यानी 2 का ज़िक्र सिर्फ़ है। इसको अरबी ज़ुबान में इस तरह लिखा जाता है, हुमा। हुमा यानी वो दोनों, हुआ यानी वो, हुमा यानी इंग्लिश में दे बोथ, यानी 2 की का ज़िक्र है। हुमा यानी वो दोनों। इसी तरह अगर वो 2 से ज़ायद हैं, यानी मोहम्मद और ज़ैद और आमिर, ये तीनों का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ आपसे, यानी 2 से ज़ायद हों, तो हम इसको अरबी ज़ुबान में क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं हुम, यानी दे ऑल, यानी वो सारे, वो सब। हुआ यानी वो एक शख्स, हुमा यानी वो दोनों, हुम यानी वो सब। और ये सारे कौन है? थर्ड पर्सन है। ये कौन है? सारे थर्ड पर्सन है। अब इसको आप गौर से फिर से देख लें। हुआ मुफरद, यानी अकेला, गायब, जो यहां मौजूद नहीं है, और क्या है? मुजक्कर, यानी मेल है। हुमा दो, जो यहां मौजूद नहीं है, गायब, और ये दोनों क्या है? मुजक्कर, दोनों मेल हैं। जैसे कि मोहम्मद और जैद, इनका मैं जिक्र कर रहा हूं, और ये दोनों यहां मौजूद नहीं है। हुम, ये जमा है, ये 2 से ज़ायद हैं, यानी मोहम्मद, ज़ैद और अम्र, इनका मैं ज़िक्र आपसे कर रहा हूँ, और वो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब हैं, और ये तीनों क्या हैं? मुज़क्कर हैं। तो हुआ, हुमा, हुम। हुआ,
हुमा और हुम। यहां तक बात समझ में आई है सबको? यानी ये 3 जमीर हमने जो लिखे हैं इनका क्या मतलब है? जी सर, अलहम्दुलिल्लाह। मेन साइड में सबको समझ में आई है बात? मेन साइड में सबको? जी, शुक्रन, शुक्रन। अच्छा, अब इसी तरह अभी हम गायब की ही सिलसिले में हैं, यानी जो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन अब हम इनको फीमेल बना देंगे। ये जितने भी थे, अब ये ही से शी और इसी तरह बाकी। ठीक है, तो ही शी के लिए, यानी जो यहां मौजूद नहीं है, इसका जिक्र करते हुए अरबी जुबान में अगर आपको इसको जिक्र करना है तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगी हिया। हिया, ये दो नुक्ता जो है ना, ये छुप गया किसी वजह से। हिया यानी शी, शी। ठीक है, इसी तरह दो के लिए, दो के लिए अरबी जुबान ने क्या किया है? इसमें वो फर्क नहीं करते। वो कहते हैं, क्या, अच्छा चले मैं लिख ही लेता हूं। वो कहते हैं कि इसके लिए भी आप हुमा का इस्तेमाल करें, यानी हुमा जो है इसमें दोनों शामिल हैं, मर्द और औरत दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हुमा। हुमा से मुराद दो मर्द जो यहां मौजूद नहीं है, यानी वो दोनों मर्द। हुमा से मुराद वो दोनों औरतें, दोनों आप इससे जिक्र कर सकते हैं। हुमा यानी वो दोनों मर्द भी हो सकते हैं, वो दोनों औरतें भी हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल आपको हुमा का करना है। अच्छा, और अगर वो औरतें दो से जायद हों तो आपको हुन्ना का इस्तेमाल करना है, यानी वो सारी औरतें, वो सारी औरतें। तो ये यहां पर इस तरह, और ये ठीक है, यानी वो सारी औरतें। अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यानी इनको आपको याद रखना है। हुआ ही के लिए, हुमा वो दोनों जो यहां मौजूद नहीं है उनके लिए, और अगर वो सारे मर्द हैं, दो से जायद हैं, मोर देन टू हैं। ठीक है, जमा यानी मोर देन टू, ग्रेटर देन टू। ठीक है, दो से जायद होने चाहिए, दो से जायद होने चाहिए, यानी दो और जायद, दो से जायद होने चाहिए, मोर देन टू। अच्छा, अब अब हम आ जाते हैं मुखातब, यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मर्द हैं, तो अगर आप अकेले हैं तो आपको कहा जाएगा अंता, यानी यू। इसको अरबी जुबान में यू कहते हैं। ठीक है, यानी यू मेल, मर्द, यू जो कि मेल हो। अंता मुफरद अकेला शख्स, मुखातब यानी जिससे बात की जा रही है, और वो हो मुजक्कर, मेल हो। इसी तरह अगर ये दो होंगे, यानी अगर दो शख्स से मैं बात कर रहा हूं एक साथ, मेरे सामने मोहम्मद और जैद बैठे हैं, मैं इन दोनों से मुखातब हूं, मैं इन दोनों से बात कर रहा हूं, तो मैं जब इनको कहूंगा तो मैं कहूंगा अनतुमा, तुम दोनों। अनतुमा, अनतुमा, तुम दोनों, अनतुमा, यू बोथ। इसको आप क्या लिख सकते हैं? यू बोथ। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये कहना है, आपके सामने मोहम्मद, जैद और आमिर तीनों बैठे हैं, अब आप या मैं इन सब से बात कर रहा हूं एक साथ, यानी मेरे सामने ये तीनों बैठे हैं, ये तीनों मुजक्कर हैं, मेल हैं, और मैं इन सबको एक साथ कहना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? अंतुम, अंतुम। क्या हुआ? अन, अंतुम। और इसका तर्जुमा हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? यू ऑल, तुम सारे। ठीक है, इसी तरह अगर फीमेल हो और मेरे सामने बैठी हो जिस, तो मैं इनको क्या कहूंगा? अंती,
ठीक है, अंति। और इसका तर्जुमा भी यू के ही किया जाएगा, जैसे यू, लेकिन इससे मुराद कौन होगी? फीमेल। और दो के लिए अरबी जुबान ने कोई फर्क नहीं किया है। दो के लिए जैसे हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, अंतुमा भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यू बोथ, यू बोथ, यू बोथ फीमेल्स। ठीक है, यहां पर यू बोथ मेल एंड यू बोथ फीमेल्स। और अगर दो से ज्यादा औरतें हों, दो से ज्यादा हों, तो आप इनको क्या कहेंगे? अनतुन्ना, अनतुन्ना, यानी यू ऑल फीमेल्स, यानी तुम सारी औरतें, तुम सब औरतें या तुम सारी औरतें। अच्छा, तो ये मुखातब भी हो गया हमारा। अब अगला आ जाता है मुतकल्लिम, यानी जो बात कर रहा है, यानी मैं। यानी अरबी जुबान में अगर मुझे मैं कहना है तो मैं कैसे कहूंगा? तो इसके लिए वो कहते हैं कि आप इसको इस तरह लिखेंगे, और वो है अना, अना, अना। ठीक है, अना यानी, अना यानी मी या मैं। अच्छा, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोग हैं और वो सब एक साथ बात कर रहे हैं, यानी हम एक से जायद हैं, मेरे साथ मोहम्मद भी बैठा है और हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, मैं और मोहम्मद बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहनु, यानी वी। अच्छा, अब यहां पर एक दो बातें आपको बतानी है। गायब में मुजक्कर और मुअन्नस में हमने फर्क किया, मुखातब में हमने मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क किया, मुतकल्लिम में मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क नहीं होता। यानी कहने वाला अगर मर्द हो तो भी वो अना कहेगा, यानी मैं, और औरत हो तो भी वो क्या कहेगी? अना, यानी मैं। इसी तरह अगर एक से जायद हो, मोर देन वन हो, तो अगर दो मर्द हो जो बात कर रहे हो, बात करने वाले हो, तो वो अपने आप को नहनो यानी वी कहेंगे। और अगर दो औरतें हो तो भी वो अपने आप को क्या कहेंगी? नहनु, यानी वी। अब इसमें एक और फर्क है कि नहनु में, नहनु में और बाकी यानी गायब अगर आप देखें, मुखातब अगर आप गौर से देखें, और अगर मुतकल्लिम देखें, तो इनमें हमने मुसन्ना और जमा में फर्क किया था। मुसन्ना यानी दो, मुसन्ना यानी दो, और ठीक है, मुसन्ना यानी, सॉरी, एक मिनट, मुसन्ना यानी दो। ठीक है, तो दो में और दो से जायद में हमने फर्क किया था। यानी गायब के लिए हमने कहा था दो अगर हो तो हुमा, यानी वो दोनों, और जमा हो तो हुम। लेकिन मुतकल्लिम में ये फर्क नहीं होता। मुतकल्लिम में जैसे ही एक से जायद हो, वो हम बन जाते हैं, यानी जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं या वी कहते हैं। यानी इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर दो हो तो अलग कुछ कहेंगे, और अगर दो से जायद हो तो अलग कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा फर्क है बाकी में। यानी नहनु में दो भी आते हैं और दो से जायद भी आते हैं। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना जो मैंने अभी तक बताया है, अगर ये क्लियर है तो फिर मुझे बताइए, तो फिर मैं इंशाल्लाह अब हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर इतना इतनी बात समझ में आ गई है तो। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेन साइड में भी सबको आ गई है समझ में? जी, शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ मिसालों से, और इसमें आप लोगों को मुझे आंसर भी करना है। ठीक है, आप लोगों को मुझे आंसर भी करना है। अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज मुझे कहना है, सबसे पहले एकदम शुरू में आ जाते हैं, यानी अभी हम गायब की बात कर रहे हैं, गायब।
गायब और मुज़क्कर, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि फलां शख्स मोहम्मद है, वो मोहम्मद है, यानी मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ आपसे और मैं कहना चाहता हूँ कि फलां शख्स मोहम्मद है, वो मोहम्मद है। तो मैं कौन-सी ज़मीर यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा? अगर मुझे कहना है कि वो मोहम्मद है, यानी यहाँ पर हुआ मुझे एक ज़मीर इस्तेमाल करना है। जी, हुआ हुआ? जी, बिल्कुल सही। यानी हम क्या कहेंगे? हुआ मुहम्मद, यानी वो मोहम्मद है। वेरी गुड। अब मैं अभी भी आपसे ही मुखातब हूँ, यानी अभी मैं मुतकल्लिम हूँ, आप मेरे मुखातब हैं और हम बात कर रहे हैं किसकी? जो यहाँ मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन गायब की और हम बात कर रहे हैं मोहम्मद और ज़ैद की और बात करते-करते मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो दोनों मोहम्मद और ज़ैद हैं। वो दोनों मोहम्मद और ज़ैद हैं, तो हमें कौन-सी ज़मीर इस्तेमाल करनी चाहिए? हुमा हुमा यानी जवाब जो मिल रहा है हमें हुमा का मिल रहा है, यानी वो दोनों, क्योंकि ये गायब, मुज़क्कर और मुसन्ना 2 के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें हुमा की ज़मीर इस्तेमाल करना है, हुमा। वेरी गुड। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, यानी वो दोनों मोहम्मद और ज़ैद हैं। अब मोहम्मद, ज़ैद और आमिर ये तीनों का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ और मुझे कहना है कि ये तीनों कौन है? मोहम्मद, ज़ैद और आमिर हैं। तो ज़मीर कौन-सी आएगी? हुमा जी, हुमा हुम आएगी, ये जो ज़मीर है हुम आएगी, हुम। वेरी गुड। सब एग्री करते हैं ना इससे कि हुम की ज़मीर आएगी, यानी वो मोहम्मद, ज़ैद और आमिर हैं। अब आमिर के साथ अगर और भी लोग आ जाएँ, बिलाल भी आ जाए या कितने भी आ जाएँ, ये हुम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि शर्त हमारा ये है कि 2 तक सिर्फ़ जो है वो हुमा का इस्तेमाल करना है। 2 से जैसे ही ज़्यादा हो, तो फिर आपको हुम का इस्तेमाल करना है। अब ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी आप इनमें जोड़ते जाएँ। ठीक है? बात आई समझ में? जी सर। अच्छा, शुक्रान। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले एग्ज़ाम्पल में। अब हम जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं, वो अब मुज़क्कर नहीं, वो कौन है? मुअन्नस है। मुअन्नस यानी कोई फीमेल है जिनका नाम बतूल है और हम कहना चाहते हैं कि वो बतूल है। तो हम कौन-सी ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? हिया ये जो हिया है, ये ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, हिया। हिया, हिया बतूलुन यानी वो बतूल है। अब बतूल के साथ खदीजा भी शामिल हो गई और मैं बताना चाहता हूँ कि वो दोनों कौन है? बतूल और खदीजा हैं। तो मैं कैसे कहूँगा? हुमा हुमा। वेरी गुड। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ आप लोग खामोश ना रहें अगर ना समझ में आए तो। शुक्रान। मेन साइड में भी सब खामोश हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जवाब जो है वो मेन साइड से भी आएगा। लेकिन चूँकि खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होगी। मीन्स मोहम्मद इशराक, शफ़क़त भाई, उम्माद भाई। जी, जी मोहम्मद इशराक भाई, बोलें आप। जी। जी, इशराक आप बोलें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, 6 पर आपकी आवाज़ ना बहुत क्लियर नहीं है मुझे। आप क्लियरली बोल सकते हैं थोड़ा? थोड़ा-सा और वॉइस जी रेज़ सर, करें। समझ नहीं आ रही? इशराक भाई आपको समझ में नहीं आ रही बात? हेलो? आप टेक्स्ट में बता सकते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही बहुत क्लियर। अब अगर किसी को समझ में आया वो क्या कह रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं? आंसर ऑफ 6 इज़ हुन्ना। अच्छा वो छठे का आंसर आप बता रहे हैं। ओह! अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रही है बात। अच्छा, अच्छा, ठीक है, शुक्रान। तो वो बता रहे थे कि ये तीसरे का जो आंसर है कि अगर ये बतूल और खदीजा और आयशा हो, तो
इनके लिए अगर मुझे थर्ड पर्सन की तरह कहना है तो हम क्या कहेंगे? हुन्ना, हुन्ना। हुन्ना। तो हम कहेंगे वो सब जो हैं, वो बतूल हैं, खदीजा और आयशा हैं। और इसी मिसाल पर हमारा जिसमें आयशा के साथ आप हिंद को भी जोड़ दें, ज़ैनब को भी जोड़ दें, ये सब के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हुन्ना। ज़ूम साइट पर आप लोग रिजॉइन कर लें इंशाअल्लाह क्लास ये वाली जो है ना वो खत्म होने पर है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।